Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ट्रैवल कर रहे हैं नारान से बाबूसर टॉप। और यहाँ पर जो है वो कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट व्लॉग से आगे, जो कि उसका नेक्स्ट पार्ट है। मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ अपनी जर्नी फैसलाबाद से नारान तक। तो जी अब हम यहाँ पहुँच चुके हुए हैं नारान के बाज़ार में। नारान पहुंचते ही सबसे पहले जो था वो हमने अपना डिनर किया। डिनर में हमने एक इनकी शनवारी मटन कढ़ाई करवाई थी और साथ में हमने इनके जो मशहूर चपली कबाब हैं वहाँ के वो करवाए थे। और इस वक्त इंतहा से ज़्यादा की भूख लगी हुई थी और साथ में ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो जी यहाँ पर हमारा डिनर आ गया था और यहाँ पर जी अब सब ने यहाँ आंखें बंद करके खाना खाया था क्योंकि बेहद भूख लगी हुई थी। खाना खाते ही हम में से सब लोग तकरीबन अपने रूम में चले गए थे क्योंकि सब बहुत ज़्यादा सफ़र से थके हुए थे। लेकिन मैं और मम्मा हम सब ने कहा कि नहीं, हमने चाय पी के जाना है। तो हमने यहाँ पर चाय अपनी इंजॉय की, बहुत ज़्यादा मज़े की चाय थी और साथ में ठंडा मौसम और गर्म चाय, बहुत मज़ा आया। देन हम भी अपने रूम में चले गए अपना रेस्ट वगैरह करने के लिए। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो यहाँ पर ये जो आपको शोर सुनाई दे रहा है ना, ये दरिया का शोर है। और ये सुन के ना इंसान की एक बार ना रूह खुश हो जाती है। और ये सीन देख के ना मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था। और ठंड भी थी, और जुलाई के महीने में आपको ठंड मिले तो क्या ही बात होती है। ये सुबह सुबह 5 बजे का आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा था। और जस्ट ये सुबह सुबह का व्यू देखने के लिए मैं अपनी नींद ख़राब करके ना उठी थी और मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया था। और देन सुबह हम जो थे वो रेडी हो गए थे। ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे था। और ये जी अब माशाल्लाह से नाश्ते का सीन चल रहा है। और हम सब इतना अपना बाकी खानों के लिए एक्साइटेड नहीं होते थे जितना हम यहाँ पर नाश्ते के लिए एक्साइटेड होते थे, क्योंकि यहाँ पर बल वाले पराठे आपको मिलते हैं और साथ में इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी मज़े का नाश्ता होता है। यहाँ पर हम अपना नाश्ता कर चुके हुए हैं, आपको प्लेट्स यहाँ पर खाली नज़र आ रही होंगी। तो जी अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से बाबूसर टॉप के लिए। और रास्ते में रुकते हुए जाएंगे क्योंकि रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आते हैं, तो वहाँ पर रुकना तो मैंडेटरी है। ये जी यहाँ पर एक प्यारी सी झील टाइप एरिया था, लेकिन ये कोई स्पेसिफिक झील नहीं थी। एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू बाबा, क्योंकि उन्होंने इसरा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा पूरे टूर में। हमसे भी ज़्यादा ख्याल इसरा का बाबा ने रखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है और जिस काम से रोको ना इसने वही काम करना होता है। नाउ वी आर ऑन द वे टू बाबूसर टॉप। और रास्ते में बहुत बहुत प्यारे जो थे वो व्यूज़ आ रहे थे। हर जगह जगह पर वहाँ पर चश्मे थे और ग्लेशियर्स थे, जो बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं वो। बाबूसर टॉप के रास्ते में ही लुलुसर लेक आती है। ये भी एक बहुत अच्छा विजिटिंग पॉइंट है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं रुके थे क्योंकि हमें पहले बाबूसर टॉप जाना था। वापसी पे हमने लुलुसर लेक को विज़िट करना था। बाबूसर टॉप जो पॉइंट है ना, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जहाँ पर जाने का जो रास्ता है वो है। ये आप देख सकते हैं कि रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट्स आते हैं। और नारान से बाबूसर टॉप जाने का जो फासला है ना, वो तकरीबन 70 to 80 किलोमीटर्स है और वो सारी चढ़ाइयाँ हैं। और वहाँ पहुँचते पहुँचते जो है ना वो आपको 2.5 से 3 घंटे जो है ना वो इजीली लग जाते हैं। लेकिन अगर आप रुक रुक के जाते हैं ना तो 3 घंटे से भी ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पर लग सकता है जाते जाते। लेकिन रास्ता जो है ना वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना खूबसूरत है। और इंसिडेंट मैंने जो आपको स्टार्ट में बताया था ना कि हमारे साथ इंसिडेंट क्या हुआ था, तो वो ये हुआ था कि हम बाबूसर टॉप को क्रॉस करके नीचे चलास की तरफ जो है वो हम 4 किलोमीटर नीचे जा चुके थे। और हमने रुकना बाबूसर टॉप पे था, लेकिन पता नहीं क्या मिसहैप हुई, कोई दिमाग ने काम ही नहीं किया। हम 4 किलोमीटर बाबूसर टॉप से नीचे चले गए। रास्ते में एक मुकामी बंदा हमें वहाँ का नज़र आया। हमने उससे पूछा कि बाबूसर टॉप कहाँ है, आगे है? तो वो कहता हाँ जी आप नीचे चले जाएं, आगे है बाबूसर टॉप। उसने हमें गलत गाइड किया। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब मेरा ये है कि ख़ुद अपना दिमाग जो है ना वो अलर्ट रखना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए।
और इस मिसहैप के पीछे एक और वजह थी कि बाबा लोगों की गाड़ी जो थी वो हमें बिल्कुल नहीं कहीं नज़र आ रही थी। हमें था कि वो हमारे पीछे ही आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कहीं पीछे ज़्यादा रह गए और हमसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फासले पे थे। तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि पता नहीं हम उनकी गाड़ी कहाँ रह गई है। तो शायद इस चीज़ को दिमाग में लेते हुए हम अपना रास्ता भी भूल गए और बाबूसर टॉप को क्रॉस करके नीचे आ गए। एक तो ये टेंशन थी कि बाबा लोगों की गाड़ी नहीं हमें मिल रही थी, दूसरा ये कि यहाँ बारिश पहले आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, दैन उसके बाद यहाँ पर हेल स्टॉर्म होना स्टार्ट हो गया और इतना कोई बुरे अब ये ओले हमारे ऊपर पड़ रहे थे कि अगर हाथ में मैं बाहर निकाल रही थी ना वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे हाथ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे कि मैं एक सेकंड के लिए अपना हाथ बाहर नहीं कर पा रही थी। और गाड़ी की स्क्रीन पूरी वाइट हो चुकी हुई थी, बर्फ़ से ढक गई थी। ये जो ओले थे बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे हेल स्टॉर्म हुआ था और हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और इतना डेंजरस रोड था। जब हमें पता चला कि हम गलत जा रहे हैं तो हमने गाड़ी अपनी वापस मोड़ी और हम बाबूसर टॉप की तरफ दोबारा से जाने लग गए थे, क्योंकि हम 4 किलोमीटर नीचे आ गए थे और यहाँ पर हम फाइनली बाबूसर टॉप पहुँच गए थे। लेकिन बाबा लोगों की गाड़ी का अभी तक कोई अता पता नहीं था। आई कांट टेल यू किरण, बता कितनी ठंड है और हम अम्मी अब लोगों को ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ मिसहैप हो गया है, हमें नहीं मिल रहे। फाइंडिंग देम। आई कांट टेल यू, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और ये पफर्स हमारे जो थे ये भी हमारी ठंड नहीं रोक पा रहे थे, इतनी ठंडी हवा चल रही हुई थी यहाँ पर। ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर आप कभी टूर पे जाएं तो बाबूसर टॉप जो है ना, वो आपने अपना सारा जो सर्दियों का सामान है ना वो इकट्ठा करके साथ लेके जाना है अपनी। बाबूसर टॉप पहुंचने के बाद हम काफ़ी देर वेट करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अबू लोग भी पहुंच गए थे वहां पर और देन उसके बाद हमने वहां पर इंजॉय किया। देन बाबूसर टॉप से हम चले गए चलास की तरफ और क्योंकि हमारा प्लान था कि हमने हुंजा जाना है। ये नेक्स्ट ब्लॉग्स में आपको बताऊंगी कि हम कहाँ तक गए थे, हुंजा गए थे या नहीं गए थे। एक और मेन चीज़ जो कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई ड्यू टू सच कंडीशन कि ममा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बाबूसर टॉप पे। वजह ये थी कि बाबूसर टॉप पे ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि बाबूसर टॉप की जो ऊंचाई है वो 13,700 फीट है, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो ममा की तबीयत जो थी वो वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो गई थी, ममा वाज नॉट फीलिंग वेल। तो हम वहाँ से फ़ौरन भागे हैं, कुछ हमने वहाँ पे नहीं इतना किया, ज़्यादा देर बाबूसर टॉप पे स्टे नहीं की। हम फ़ौरन वहाँ से नीचे वाली साइड को आए हैं चलास की तरफ और यहाँ पर आके हमें एक गेस्ट हाउस अच्छा सा मिला और यहाँ पर इसका व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो हमने ये गेस्ट हाउस बुक किया था और यहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हमने कहा क्यों ना नाइट यहाँ पर स्टे की जाए और साथ में जो है यहाँ पर इंजॉयमेंट की जाए। हमने ये गेस्ट हाउस बुक ही इस वजह से किया था क्योंकि इसका ये बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। माशाल्लाह से अल्लाह की कुदरत देख के दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पर हमने स्टे किया था, बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पर मज़ा आया। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। प्लान हमारा पहले से ही था कि हमने बारबेक्यू जो है वो टूर में एक दिन लाजमी करना है, तो आज जो है वो हम बारबेक्यू कर रहे हैं। सामान हमने सारा घर से ही लिया था। आज हो रहा है लाइव बारबेक्यू। कहाँ पे हो रहा है ये दिखा दे। बिल्कुल दरिया के किनारे जो है बारबेक्यू हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो है वो हम बारबेक्यू कर रहे हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. मम्मा अब कैसा लग रहा है? अब तबीयत ठीक है?
और यहाँ पर जीसरा अपनी फेवरेट खाला के साथ ठंड इंजॉय कर रही है। और हमने खाना शाना खा लिया था, डिनर वगैरह कर लिया था। अब हम